दोस्तों यदि बात की जाए अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा की तो सबसे पहले तो हम अनंत चतुर्दशी के बारे में जान लें कि अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है ये श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसमें मुख्य रूप से भगवान विष्णु की नियमित रूप से पूजा पाठ की जाती है और व्रत के दिन मीठा ही भोजन खाना पड़ता है। किसी प्रकार से नमक, चाहे वो सेंधा नमक हो चाहे सफ़ेद नमक हो, उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। और भगवान विष्णु की जो भी, चाहे आपके पास गजेंद्र मोक्ष हो चाहे आपका विष्णु सहस्त्र नाम हो, इनका यदि इस दिन पाठ किया जाए, श्रवण किया जाए, किसी भी प्रकार से ये हमारी आत्मा तक पहुँचते, हमारे मानसिक शांति मन के अंदर तक पहुँचते हैं, तो ये हमको लाभ पहुँचाते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस दिन जो अनंत का जो धागा बनाया जाता है 14 सूत्रों वाला, उसका विशेष महत्व होता है। और जो 14 सूत्र बनाए जाते हैं सुबह के टाइम पे जब पूजा की जाती है, जब व्रत लिया जाता है, तो उसको हल्दी वगैरह में भिगो भिगो करके, हल्दी में भिगो करके, पानी में भिगो हल्दी लगा करके, उसके बाद उसमें 14 गांठें बांधी जाती है और अनंत का धागा भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये भगवान विष्णु का ही एक प्रकार से कवच है, एक कवच के रूप में कार्य करता है। और उसके बाद अपना पूजा पाठ करने के बाद इस धागे को अपनी जो पुरुष होता है वो दाएं बाह में इसको बांध देता है और महिलाएं बाएं बाह में बांधती है। अगर हम इसके कथा की बात करें तो जो ऋषि, जो कांडवर्ष ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी थी सुशीला पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो वे एक बार क्या थे कि एक बार सुशीला जो उनकी धर्म पत्नी थी, वो कहीं तालाब के किनारे गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे महिलाएं क्या है वहाँ पर व्रत ले रहे थे, अनंत भगवान के व्रत को ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने भी वहाँ पर 14 गांठों वाला धागा देखा और उसे बांध लिया और उसको लेकर के अपने घर पे आ गए। तो वहाँ पर जो कौंडे ऋषि थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने भूलवश उस धागे को वहाँ से थोड़ा सा उन्होंने उस धागे को प्रवाहित कर दिया था। तो जिस कारण से भगवान विष्णु ने फिर उस भगवान विष्णु नाराज़ हो गए थे और उनकी सारी संपत्ति उन्होंने छीन ली थी। बाद में जब उनको इस बात का अनुभव हुआ, उन्होंने 14 वर्षों तक व्रत किया और फिर वो व्रत क्या हुआ, सफल हुआ और पुनः उनकी संपत्ति प्राप्त हो गई। दूसरी कहानी इसमें पांडवों की आती है। पांडवों की बात की जाए तो श्री कृष्ण ने जब पांडवों का सारा जो संपत्ति थी वो छीन हो गई थी, पांडव बहुत दुखी हो गए, तो तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी थी कि आप ये अनंत चतुर्दशी का भगवान विष्णु का व्रत कीजिए। उसके बाद जब पांडवों ने व्रत किया तो उनकी जो खोई हुई संपत्ति थी वो सारी संपत्ति उन्हें प्राप्त हो गई। और इसके साथ ही जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भी पांडवों की विजय प्राप्त हुई थी। तो कुल मिलाकर के